हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए 3.6 का सवाल नंबर आपका दूसरे का पहला। तो सवाल को पहले पढ़ लो। सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो धारा किसकी है? नदी होगी, तो जो ज्ञात करनी है उसको हमने मान लिया। माना स्थिर जल में, जब जल स्थिर है, जब बह नहीं रहा है, धारा बह नहीं रही है, जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर, जो पूछे उसको मान लिया। धारा की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल के लिए समीकरण बनाएं। धारा के अनुकूल के लिए दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। वो दूरी 20 किलोमीटर तय करती है। समय कितना लगता है? 2 घंटा। तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लो। तो दूरी 20 है, समय 2 घंटा लगता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई अनुकूल चाल। जब धारा की बह रही है तब चाल ये हो गई। एक धारा के विपरीत दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। जब धारा के विपरीत चलती है तो 4 किलोमीटर तैरती है। समय 2 घंटा, टाइम निश्चित कर दिया। धारा के विपरीत चाल कितनी हो गई? 4/2 यानी 2 किलोमीटर, यानी दूरी बटे, यही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब देखिए, धारा के अनुकूल चाल, जब धारा बह रही है उसी में जब वो तैरती है तो धारा की चाल प्लस उसकी ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाते हैं। विपरीत में घटते हैं तो उसकी चाल कम हो जाती है। तो अनुकूल चाल है, तो ये हो गई अनुकूल चाल। कितनी आई? 10। ये रही अनुकूल कंडीशन निकाली 10। अब यहाँ धारा की चाल कितनी है? 22। ये 22 रख दी। ऋतु की चाल कितनी है? x। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी कंडीशन, धारा के विपरीत चाल। धारा के विपरीत जब तैरेगी तो ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल। तो जब विपरीत दिशा में तैरेंगे तो ये माइनस हो जाती है। तो विपरीत में 2 किलोमीटर, विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, तो 2 रख दिया बराबर x। ऋतु की चाल x है, धारा की चाल ये माइनस हो गई। समीकरण 2। इन 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकाल लें। तो इसको y काटने के दोनों 1 + 1 माइनस जोड़ दें। फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट है x + y बराबर 10, दूसरा है x - y बराबर 2। इन्हें जोड़ें, ये कट गए। 2x बराबर 12, x बराबर 6 किलोमीटर। यानी आपकी धारा की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर 6, ये समीकरण 1 में रख दो। जहाँ पर भी आपका 1 है x की वैल्यू रख दो तो y की मान आ जाएगा। तो 6 + y बराबर 10, ये 1 है, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये धारा की चाल है, ये ऋतु की चाल आई है। तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 2 का सेकंड पार्ट। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष लगते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेली महिला अकेला पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? अकेला उसको काम दे दिया जाए तो कितने दिनों में करेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया महिला द्वारा पूरा काम करने में लगा समय बराबर x दिन,
पूरा जो काम कर रहा है तो महिला करेगी तो x दिन लगेंगे। तो इसको महिला द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? एक दिन का काम 1/x विपरीत हो जाता, पूरे काम का जितने दिन में उसमें भाग लग जाता है, इतना भाग 1/x भाग। पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय 22 दिन मान लिया, और पुरुष द्वारा कुल कितना लग रहा है? पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 1/22 भाग। ठीक है। तो अब इसमें देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष पूरा करती हैं, तब लगता है कितना? 4 दिन। 2 पुरुष हैं, नहीं 2 महिला 5 पुरुष में एक दिन का काम यानी पूरा करती हैं 4 दिन में, तो 2 महिला 5 पुरुष एक दिन का काम कितना हो? 1/4 हो जाएगा। उल्टा हो जाता जैसे 1/x हुआ था, इतना भाग। तो एक दिन का महिला का एक दिन का 1/x है, 2 महिलाएं तो 2/x हो गई, प्लस 5/22 बराबर 1/4। समीकरण एक ये बन गया। इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन है, 3 महिला और 6 पुरुष करते हैं, पूरा काम करने में 3 दिन लगते हैं। तो इस यहाँ पर भी एक दिन का काम निकाल लो, 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का काम 1/3 भाग हो जाएगा। तो अब यहाँ 3 महिला हैं, तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, ये हमने निकाल लिया 1/x 1/22। तो यहाँ 3 है, 3/x हो गई, प्लस 6/22 बराबर यहाँ पर 1/3 हुआ। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y निकाल लें। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये बराबर करना है, तो गुणांक इधर भी बराबर नहीं हो रहे हैं, इधर भी, इधर 3 है, तो यहाँ इसमें 2 का गुणा करो तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो और घटा दो तो 6 हो जाएगा, 6/x, यहाँ भी 6/2, तो वही किया। 3 गुणे 1 माइनस 2 गुणे समीकरण 2, तो 3 का समीकरण 1 में गुणा करने पर और घटाएंगे 2 का 2 में, तो 3 का गुणा किया 3 दूनी 6/x प्लस 15/22 बराबर 3/4। इसमें कितना का किया? 2 का, तो 3 दूनी 6/x, यहाँ 12/22, यहाँ 2/3। तो माइनस करो तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ y हर बराबर है तो घटेंगे, 3/22 बचा, 15 में से 12 गए 3। इधर भी आपके 3/4 माइनस 2/3 हर बराबर नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। 3/22 बराबर 4 और 3 का लासा आया 12, तो 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8, यानी 1/12। तो 22 बराबर त्रियक गुणा करो 22 का 1 में, 22 बराबर 12 तिया 36 दिन, यानी पुरुष को लगेंगे अकेले काम करने में 36 दिन पुरुष को। ये 22 का मान अब किस में रख दो? समीकरण 2 में या 1 में रख सकते हो, तो 2 में रख रहे। 22 का मान कितना आया? 36 है, तो 22 बराबर 36 समीकरण 2 में रखा। तो 22 की जगह देखो 2 कहाँ है आपका, ये रहा, तो 3/x जैसा का तैसा, 6/22 का मान 36, तो ये 6 एकन 6, 6 का 36 कट गए, 3/22 1/3 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 18, 6 दिया 18, तो 6 माइनस 3 यानी 3/18, 3 से 3 कट गए, x बराबर 18 दिन। यानी महिला को उस काम को करने के लिए 18 ही दिन लगेंगे, पुरुष सुस्त है 36 दूने दिन लग रहे हैं। धन्यवाद।